मेरे से मॉक टेस्ट पूछ रहे हो, मैं कैसे गाइड कर दूं? मेरे 21 दिन बाद 200 मार्क्स आए थे। एक चैप्टर आया था, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन आया था, एंड मोल कॉन्सेप्ट हाफ आया था, और बेसिक मैथ आई थी। इसमें भी तुम्हारे भाई के कितने आए थे? 720 में से 200 या 220 मार्क्स आए थे। मेरी वीडियो डली होगी बहुत नीचे देखना। फाइनली जिस वीडियो को आपको बहुत ज्यादा इंतजार था, लाइक हिंदी से इंग्लिश चले गए हैं, मतलब इंग्लिश बैच ले लिया है, अब उसको कैसे फॉलो करना है, आपने कैसे किया था वो बता दो, क्योंकि आपने उसको फॉलो करके सिलेक्शन लिया है, तो हम आपको ही फॉलो करके सिलेक्शन लेना चाह रहे हैं। तो आप प्लीज जो जो स्टेप्स होते हैं वो बता दो। और हाँ, इस वीडियो में कोई कमेंट नहीं करेगा कि भैया हम हिंदी से इंग्लिश जाएं, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, तो आपको पहले आपने वहां से डिसाइड किया होगा। दैट्स वाई आपको इसमें सिर्फ ये एक बात बताऊंगा कि इंग्लिश अगर आप आ गए हो, भले ही 10th से 11th में आए हो, 12th के बाद आए हो, या फिर हिंदी का एक ड्रॉप लेने के बाद फिर इंग्लिश में शिफ्ट हुए हो, तो उसके सॉल्यूशन मिल रहे होंगे। अब ये मत पूछना कि मैं हिंदी से इंग्लिश चला गया हूँ, मैंने 12th में इससे सब्जेक्ट किया था, इसमें इस सब्जेक्ट से, वो भाई पिछली वीडियो में सब बता दिया है, वो देखना। उसके बाद डिसीजन लेने को मैंने कहा था। यदि आपने वैसी चीज़ की है तो उसके बाद ये वीडियो देखना, और अगर वो नहीं देखी है तो वीडियो पहले जाके देख लो, क्योंकि इसमें सिर्फ मैं बताऊंगा सॉल्यूशन। प्रॉब्लम पे डिस्कस बिल्कुल नहीं होगा कि भाई अब तो हिंदी से जाना चाहिए कि नहीं। जो आ गए हैं ये उनके लिए वीडियो है। और हाँ, ये मैसेज एक बार देखना, इस पर मैंने बहुत ज़्यादा, मेरे को अंदर से बुरा भी लगा, क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ बताई भी थी। आपको ये चीज़ बताई थी कि आप सोच रहे हो ना कि भाई हम हिंदी में समझ नहीं आ रहा तो इंग्लिश कर लेते हैं, इंग्लिश में और ज़्यादा स्ट्रगल है, ठीक है, यदि आप हिंदी से जा रहे हो। लेकिन एक बार आपको समझ आने लगती तो फिर तो मतलब सब बढ़िया ही है ना। आगे आपको MBBS में भी तो इंग्लिश ही फॉलो करना है। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे क्या करना है। तो है एवरीवन, माय नेम इज विवेक मिश्रा। जो मेरे को नहीं जानते उनके लिए, आई एम करंटली सेकंड ईयर MBBS स्टूडेंट इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज करते हैं। तो बेसिकली ये वीडियो उनके लिए है जो कि मैं बता चुका हूँ कि हिंदी से इंग्लिश आए हुए हैं। अब पहला स्टेप यहाँ आता है कि आ तो गए हैं, 7-8 दिन हमने लेक्चर भी ले लिया, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब क्या हम हिंदी में स्विच हो जाए फिर से? सबसे बड़ी गलती यही है। चलो 7-8 दिन में यदि समझ गए हो और 7-8 दिन स्विच होना चाह रहे हो तो एक बार फिर से हिंदी देखाओ, हो सकता है वहां से फिर स्विच होकर यहाँ जाओ। क्यों? क्योंकि अब ये लोग हैं, पता कौन बोल रहे हैं, जिनके बहुत कम मेरे जैसे मार्क्स, मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में 80 मार्क्स आए थे, सिर्फ 80 मार्क्स आए थे हिंदी मीडियम से। तो उनके भी 80, 100, 50 ऐसे मार्क्स आए हैं। अब क्या लेवल उनका बिल्कुल यहाँ है जैसे मेरा था, देखो दिख भी नहीं रहा, इतना ही नीचे था मेरा लेवल। अब मेरे को इंग्लिश भी मैं बता रहा हूँ ना, शुरू के 2-3 महीने समझ नहीं आई, हर वीडियो बता रखी मैंने। सेम उनके साथ हो रहा है, उन्हें समझ नहीं आया, लेकिन वो क्या है, वो जल्दी डिसीजन ले लेते हो आप लोग बहुत। 5 दिन में आपको समझ आ जाता है कि भाई 5 दिन में मैं सेलेक्ट हो पाऊंगा कि नहीं, है ना। वो तो फालतू वाले स्टूडेंट होते हैं जो 1-2 साल लगा देते हैं, मेहनत करते हैं 11th में 12th में, और अच्छे से मेहनत करके सिलेक्शन लेते हैं। आप तो 5 दिन में पता कर लेते हो ना कि होगा या नहीं होगा, या मेरे से मैनेज होगा कि नहीं, है ना। 5 दिन में पता लग जाता है ना भाई। ऐसा चीज़ नहीं है। मेरे को 5 दिन में कुछ समझ नहीं आया, मेरे को 3 महीने लग गए भाई। 3 महीने सिर्फ इसमें लग गए कि हाँ चीज़ें समझ आने लगी। 3 महीने, 90 दिन कंसिस्टेंट एकदम, और रोज के कम से कम 14 से 16 घंटे इन्वेस्ट करना, गूगल ट्रांसलेट का यूज़ करना, बार बार एक लेक्चर को 2-2 बार देखना, ये चीज़ें की, बार बार रिवाइज करना, क्योंकि इंग्लिश थी। अपने जो भी हिंदी की वर्णमाला जो भी चीज़ आती थी उनको इंग्लिश में देखना कि अच्छा इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, और जो नहीं आता था वो डायरेक्ट इंग्लिश में सीखा। क्वेश्चन, फिजिक्स का क्वेश्चन समझ ही नहीं आता था, क्योंकि पहली बार तो फिजिक्स समझ नहीं आ रही थी इंग्लिश में, समझ ही नहीं आ रही। पहले तो फिजिक्स टफ है, फिर उसके बाद फिजिक्स का अगर कंसेप्ट समझ आ गया तो क्वेश्चन नहीं बन रहा। क्यों? क्योंकि वो लैंग्वेज समझ नहीं आ रही कि लैंग्वेज पूछना क्या चाह रही है। फिर वही है, बार बार टीचर को सुना। तो समझो 5 दिन 10 दिन ये बहुत कम दिन है। आप अपने आप को हिंदी से इंग्लिश, आपने कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक हिंदी पढ़ी है, 12 साल हिंदी में लगा दिए या 10 साल हिंदी में लगा दिए, फिर कह रहे हो कि 5 दिन में इंग्लिश ऐसे समझ आ जाए, फिर स्विच करोगे। मैंने पहली गलती, अब मैं बताऊंगा इसमें बैच को कैसे फॉलो करना है, ठीक है। पहली सबसे बड़ी गलती, आप क्या है, आप अपने आप को बिल्कुल वो मानते हो एकदम, मतलब क्या ही मानते हो, जितनी भी गलती है वो टीचर जो पढ़ा रहा है उसमें है, इसलिए मैं टीचर स्विच चेंज करूंगा या करूंगी, है ना। मेरे को क्या, मैं तो सर्वगुण संपन्न हूँ, तुम ऐसा सोचते हो टीचर में कमी है, तो हम क्या, हम टीचर को चेंज कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, कमी तुम में होती है। टीचर तो वैसे भी लाखों टीचर में से चुन के एक बेहतरीन टीचर तुम्हें पढ़ाने को मिले हैं, ठीक है, जो तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तो कमी तुम में है, पहले बात ये नोट कर लो। अब हो सकता है तुम्हें एक लेक्चर एक बार समझ ना आए तो उसको 2 बार देखो, ठीक है। रिवीजन की मैंने टेक्निक बता रखी है, वो ठीक है। इसमें बेसिकली हिंदी से इंग्लिश कैसे जाना है वो भी बात होगी, क्योंकि बार बार मैं सेम चीज़ रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि आप लोग के डाउट सेम आ जाते हैं। अब आपको गूगल ट्रांसलेट का तो मतलब ऐसे यूज़ करना है, जैसे समझ लो, क्या बोल सकते हैं उसको, खाना खाते हो ना, सांस लेते हो, इस प्रकार कि कोई भी नया वर्ड आया बिल्कुल आलस नहीं दिखाना है। मान लो एक ही मोबाइल है तो जाओ रनिंग में, छोड़ो उस ऐप को, मतलब आपकी क्लास चल रही ना, रनिंग में छोड़ो, सर्च करो। नहीं करना है तो 2 मोबाइल है या एक टैबलेट है तो बेस्ट है फिर तो, कि डिक्शनरी खोल लो डायरेक्ट, मतलब जो भी वर्ड आया देख लिया।
और इतना नहीं करना है तो भाई एटलीस्ट थर्ड ऑप्शन, पहले तो पहला ऑप्शन जो मैंने बताया कि रनिंग में छोड़ो, तुरंत पता करो, तुरंत पता करो और लिखो। जहाँ तुम इंग्लिश लिख रहे हो उसके नीचे लिखो जो तुम्हें समझ आ सके, ताकि रिवीजन करते वक्त तुम्हें दिक्कत ना जाए। ठीक है, मैं तो ऐसे किया था। थर्ड ऑप्शन है कि आप रफ में लिख लो, मतलब लिखना है कि ये वर्ड मेरे को समझ नहीं आया, ये मैं बाद में जाके, अभी मैं याद कर ले रहा, बाद में जाके मेरे को इसकी हिंदी देखनी है। पहला ऑप्शन ये। ठीक है, अब इसमें तुम्हें क्या लग रहा है कि 2 घंटे क्लास 2 घंटे निपटेगी? नहीं, ऐसा करोगे तो 2 घंटे क्लास जनरली 3 घंटे प्लस में निपटेगी। नोट्स अलग से बनाओगे तो उसका टाइम अलग से, तो पैनिक नहीं करना है, ये चीज़ आपको फॉलो करनी है। अब आते हैं कि भैया क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे, तो क्वेश्चन तो आपको वैसे भी डायरेक्ट समझ नहीं आएंगे यदि आपके 50, 100, 150 ऐसे मार्क्स आ रखे नीट में पिछले वाले अटैम्प्ट में। ठीक है, तो वो तो वैसे भी समझ नहीं आने वाले। तो उसके लिए क्या करना है, टीचर अगर बता रहा है तो उसको सुनो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। 2 बार लेक्चर में तो तुम 2 बार वैसे ही सुन लोगे। जब तक कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, जब तक तुम्हें आगे स्किप नहीं करना है। समझ रहे हो? मतलब एक बेसिक स्टेप है गूगल ट्रांसलेट। मुझे तो लगता है मेन, अगर मैं पूरा ये बड़ी वीडियो ना क्रिएट करता, एक शॉर्ट में बताया तो मैं कहता गूगल ट्रांसलेट। जो वर्ड समझ नहीं आ रहा उसको लिख लो हिंदी से। तुम समझो, इंग्लिश को अगर हिंदी में लिख लोगे तो बस तुम्हारा मतलब प्रॉब्लम ही सॉल्व। अब क्या है, तुम फ्यूचर सोचते हो, भैया पेपर में क्या हुआ, पेपर कब है? कल, 1 साल बाद है ना। तो जब मैं 3 महीने 90 दिन में सीख सकता हूँ ये एफर्ट डाल के, तुम 100 दिन भी लगा लो तब भी मतलब एक अच्छा टाइम है। ठीक है, सीख जाओगे तो फिर दिक्कत नहीं जाएगी। क्योंकि एक बार आप खुद सोचो, हिंदी भी कोई इंग्लिश वाला व्यक्ति है, मतलब तुमने छोटे में बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, तुम्हें हिंदी भी मुश्किल से आती, तो वो चीज़ भी तुम टाइम के साथ सीखे हो ना। तो ये मत सोचो कि भैया अब हम इंग्लिश का पेपर भरेंगे कि हम हिंदी इंग्लिश दोनों ले लेंगे। ये तुम्हें सेशन के एंड में समझ आ जाएगा कि तुम्हें क्या करना है। अभी तुम क्या, तुम प्रोसेस को फॉलो ही नहीं करना चाह रहे। तुम आज तुमने डिसाइड कर लिया, अब तुम सोच रहे हो हम टेस्ट कैसे लगाएंगे, टेस्ट तो इंग्लिश में आते हैं। भाई रुक, थोड़ा सा तो वेट कर, थोड़ा सा सब्र कर। तुम्हें मैं फिर से वही गाइड करने आ गया। मैं मतलब सॉल्यूशन तो मैंने कहा एक ही सॉल्यूशन है, जो है तुम्हें गूगल ट्रांसलेट का यूज़ करना है। अब एक और चीज़ बता रहा हूँ कि पेशेंस रखना है। ऐसा नहीं कि तुम्हें क्या है, आज सही में आज ही चाहिए हर चीज़, कल मेरा पेपर हो जाए, परसों में सेलेक्ट हो जाऊँ और अगले दिन से मैं MBBS में जाने लगूँ। नहीं भाई, 1 साल लगेगा आपको, अगले साल है ना पेपर। तो वो यदि आप प्रॉपर अपने इसको टाइम दोगे हिंदी से इंग्लिश समझने में, तो आप वो चीज़ कर पाओगे। 90 दिन 100 दिन लगेंगे, लेकिन वो टाइम देना है। अब आते हैं कि भैया अब हम और क्या करें, और कुछ आप पॉइंट बता दो। तो एक ये है कि टीचर को ध्यान से सुनना है, ये तो आपने बता दिया है। तो वही तो मैं क्या कह रहा हूँ, एट द एंड वही चीज़ आती है कि आपने जब टीचर को ध्यान से सुन रहे हो, जब तक आपको कॉन्सेप्ट आ नहीं रहा, तब तक आप वो आगे नहीं कर रहे हो पार्ट। यानी आपका वो लेक्चर तब खत्म होगा जब आपको वो चीज़ समझ आई हो। भले ही टाइम देखो, यहाँ फिर घूम फिर के एक पॉइंट आता है, टाइम वो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि आपको शुरू में, हाँ एक और डाउट, अब इसमें भी डाउट क्लियर ही कर दूँ। NCERT, भाई NCERT यदि आपने इंग्लिश का बैच लिया है, डिसाइड कर लिया है, फालतू के डाउट नहीं, ये डाउट सॉल्व करने के बाद ही आपने इंग्लिश चूज़ किया है, ठीक है, तो आपको इंग्लिश की ही किताब पढ़नी पड़ेगी। उसमें हिंदी लिख सकते हो, लेकिन ये नहीं कि इंग्लिश का बैच फॉलो कर रहे, हिंदी किताब पढ़ रहे, पेपर इंग्लिश में देके जा रहे, फेल। तुम फेल हो, मैं बता दूँ, तुम फेल हो। ठीक है, तुम्हारा सिलेक्शन ऐसे नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा। तुम क्या कर रहे हो, तुम इतने कंफ्यूज क्यों हो? फिर हिंदी का बैच लो ना, जब हिंदी की किताब पढ़नी है। नहीं हमें वो सर अच्छे लगे का क्या होता है, सारे टीचर जो आते हैं वहाँ से, एक क्या बोलूँ, कई सारे टीचर होते हैं, उनमें से बेस्ट आपके ऑनलाइन बैच में दिए जाते हैं, क्योंकि ऑनलाइन बैच में वैसे ही 3-4 टीचर लाखों बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो टीचर पे शक मत करो, है ना, अपनी कमियों को टीचर पे मत डालो। समझ तुम्हें नहीं आ रहा, गलती तुम्हारी है, तुम टाइम नहीं दे रहे हो। तुम्हें चाहिए 2 घंटे का लेक्चर, मुझे 1.5 घंटे में समझ आए। क्यों? वो व्यक्ति पागल है जो 11वीं 12वीं उसने अच्छे मेहनत की थी, पढ़ा था, उसको समझ आएगा 2 घंटे का लेक्चर 1.5 घंटे में, ना कि तुम्हें। तुमने मेरी तरह 11th 12th बर्बाद की है, तो तुम्हें टाइम देना होगा उनसे डबल। ठीक है, जो गलती तुमने की है उसका खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तो फिर से लिख लो, गूगल ट्रांसलेट का यूज़ हर क्षण करना है, जहां भी चीज़ समझना है। अब बिल्कुल गए गुजरे नहीं होगे, जो तुमने इंग्लिश का बैच लिया है, थोड़ी इंग्लिश की समझ होगी तब जाके तुमने इंग्लिश का बैच लिया है, वरना तो तुम हिंदी में ही पढ़ते। तो इतना तो तुम्हें ऐसा नहीं हर एक वर्ड तुम्हें कॉपी करना हो रहा है। लाइक कुछ वर्ड होते हैं कि हाँ भाई बिल्कुल हिंदी में मिल जाए तो अच्छी बात है, तो लिख लिया करो। लिखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके नोट्स बन रहे हैं, साथ साथ उसमें इंग्लिश के नीचे हिंदी भी लिख रही है। मैं तो करूँ लाइन छोड़ के लिखना स्टार्ट कर दो, ताकि मैं यहाँ अपने हिंदी वर्ड लिख पाऊँ। और कई सारी डेफिनेशन होती थी टीचर, क्योंकि नीट में डेफिनेशन नहीं ऐसे लाइक फिजिकल केमिस्ट्री फिजिक्स में ऐसा डेफिनेशन डायरेक्ट नहीं आती, उसमें क्वेश्चन ज़्यादा आता है न्यूमेरिकल्स। तो सर बोलते थे कि इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, तो मैं हिंदी में लिखता था कि पहला स्टेप इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। हिंदी में लिखा है मेरे नोट्स में अभी भी, वो तो घर पे रखे, वरना फोटो वीडियो दिखा देता। और तुम्हें अगर चाहिए हो तो तुम मेरी एक फिजिक्स की वीडियो अपलोड है लास्ट ईयर की, सबसे नीचे जाना, वहाँ मिल जाएगी, हाउ टू मेक MRSR नोट्स। वहाँ पे नोट्स दिखाए गए होंगे, उसमें लिखा होगा, ऊपर वाले जो खाली होता है ना, वहाँ मैंने लिख रखी है चीज़ें। वीडियो वैसे 10 मिनट की हो गई, और तुम कहोगे भैया मैं ऐसा कोई सोल्यूशन मिला जैसे ताबड़ तो तुरंत आज किया और कल हो जाएगा एकदम हमारा सब सही।
तो वो ऐसा सॉल्यूशन आपको कहीं यूट्यूब पे आप ढूंढ लो। मैंने तो ऐसे ही फॉलो किया था, मैंने रिगरेसली ये चीज़ों को फॉलो किया था। और हाँ, मेरी चीज़ में एक और चीज़ इंक्लूड कर दूँ, एक भी दिन का यहाँ गैप नहीं था। ना मैं किसी बर्थडे पार्टी से गया, ना कोई शादी में जा रहा, ना किसी से मिल रहा, सब दोस्त के नंबर ब्लॉक, सब कुछ बंद कर रखा, ना किसी से चैटिंग वैटिंग, कुछ नहीं। इंस्टाग्राम बंद कर रखा। टाइम लगा था मेरे को 90 डेज शुरुआत में लगे थे, उसमें भी भाई 90-100 डेज मेरे ये थे ना, शुरू के 3 महीने जो थे, वहाँ से जब मैं निकला ना, सारी चीज़ें पीछे छूट गई थी। तो वहाँ तुम्हें कंसिस्टेंट रहना है। तुम खुद बताओ, तुम यदि 90-100 दिन 12-14 घंटे एक चीज़ को दे रहे हो, सीखने में वक्त कर रहे हो, मतलब तुम्हारे दिमाग में वही चलना चाहिए। तुम सो भी रहे हो ना, मैं जब सोता भी था दिमाग में वही कि अच्छा आज ये सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, विलियन को सॉल्यूशन बोलते हैं ना, हाँ मूल कॉन्सेप्ट, अच्छा वही अणु क्या बोलते हैं। अब तो मैं इंग्लिश ज़्यादा आने लगी है मेरे को, तो आई ना, मैं तुम्हारे सामने एक एटलीस्ट प्रूफ तो हूँ ना। तो तुम मुझे ही देख के कि हाँ भाई इनको टाइम लगा लेकिन इन्होंने किया, तो वही सोचो। सॉल्यूशन मैंने बता दिए हैं एट द एंड, क्योंकि यही चीज़ भाई, अब तुम्हें एक्स्ट्रा चीज़ों बता दो कि भाई इसका सब्सक्रिप्शन ले लो, इसका ले लो, ये यूट्यूब पे ये इंग्लिश का लेक्चर देख लो, ये यहाँ से तुम वर्ब सीख लो, यहाँ से ये नहीं करना है। इंग्लिश के लेक्चर देखोगे सीधे सीधे तुम लगा लोगे, तुम्हें किसी से डायरेक्ट ऐसी बात नहीं करनी जो वर्ब देखो, तुम थर्ड फॉर्म देखो, सेंटेंस सीखने चले गए है ना, मतलब नीट गई एकदम तेल लेने, तुम टेंस सीखने लगे, सेंटेंस कैसे बनाते, ये इतनी ज़रूरी नहीं पड़ती है। मैंने भी खुद बिना उसके सब चीज़ें सीखी हैं, ठीक है। मतलब सेंटेंस पढ़े थे 9th 10th 11th में, जो अलग वो अलग बात है। नीट के टाइम मैंने सिर्फ क्वेश्चन देखा, टीचर को 3 बार देखा कि भाई टीचर पहली लाइन के बाद क्या लिखते हैं, दूसरी लाइन के बाद क्या लिखना है, तीसरी लाइन। सेम अपनी डीपीपी में अप्लाई किया कि हाँ भाई पहली लाइन के बाद क्या लिखना है, दूसरी लाइन के बाद क्या लिखना है, ये क्या लिखना है। अब आती है इंग्लिश की एनसीईआरटी, शुरू में बिल्कुल समझ नहीं आ गई, तो शुरू में मैंने सिर्फ नोट्स फॉलो किए थे लगभग 6 महीने। भाई 6 महीने मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी, गलती भी थी, क्योंकि शुरू के तो टाइम, तो जब तक तुम्हें इंग्लिश बिल्कुल समझ नहीं आ रही तब तक तुम थोड़ा बहुत अवॉइड कर सकते हो। भाई मतलब तुमसे ये बोलूंगा कि तुम पढ़ते चलो एनसीईआरटी, दिमाग में जाए या ना जाए। मैंने गलती की थी, मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं जाती थी, मेरे को डर लगता था। मतलब मैं इंग्लिश पढ़ता था, मैं लाइन पढ़ ली, मेरे दिमाग में गई ही नहीं, तो मैं इसलिए मेरे को नोट्स प्रेफर करता था। क्यों? क्योंकि वहाँ मैं थोड़े बहुत हिंदी के वर्ड्स लिख लिए होते थे। और नोट्स का क्या है कि मैंने लेक्चर वो सब बता रखा है, लेक्चर देखा तुरंत नोट्स पढ़े, तो उससे क्या, भले इंग्लिश मैं उर्दू में भी सीखता ना, मैंने मान लो एक लेक्चर का 4 बार रिविजन कर लिया आजकल में, तो वो मैं दूसरी लैंग्वेज चाइनीज भी सीखूँ तो 4 बार किसी चीज़ को पढ़ लिया तो वो भी धीरे धीरे याद होने लगेगी ना। तो ये होता था मेरे साथ। तो मैंने बॉटनी जूलॉजी के सिर्फ नोट्स किए थे, और ज़्यादातर चीज़ों फिजिक्स केमिस्ट्री तो वैसे ही एनसीईआरटी ने पढ़ी थी, तो मैंने सब चीज़ों के क्या बार बार रिवाइज किया, 1-2 बार लेक्चर देखा और नोट्स पढ़ते गया। तो ऐसे में क्या है, मतलब मैं दिन भर, तुम सोचो सुबह उठ के शाम तक मैं सिर्फ इंग्लिश सुन रहा हूँ, इंग्लिश लिख रहा हूँ, इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश याद कर रहा हूँ, तो 90-100 दिन बाद वो इंग्लिश अपने आप दिमाग में बैठ जाएगी। ठीक है। अब बैच को फॉलो करने का लाइक सीधा साधा सिंपल सा, मैं क्योंकि अब थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी वीडियो, कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग को एक फुल वीडियो जो मतलब मैं ये देने जा रहा हूँ, तो इसमें सारे सॉल्यूशन तुम्हारे होने चाहिए। तो अब जनरली क्या करता था, मैं सुबह उठ के मैंने सबसे पहले तो फिजिक्स का लेक्चर देखा। मेरे जनरली मैं फिजिक्स का ही देखता था। तुम बायोलॉजी देख सकते हो, केमिस्ट्री, कुछ लोग बोलते हैं इजी शुरुआत करो तो दिन अच्छा जाता है, लेकिन मैं क्या सुबह बहुत अच्छे से पढ़ पाता हूँ। तो मेरा ये रहता था कि भाई मेरे को फिजिक्स एटलीस्ट दिन में नींद आएगी तो ये सब होगा, तो मैं सुबह या तो फिजिक्स देख लेता था, और वरना मेरा, क्योंकि मेरा था रिकॉर्डेड बैच, ठीक है। तो जनरली फिजिक्स का लेक्चर क्या है 12 से बाद आता था, कभी 1 के बाद। तो एमआर सर ने बोला था कि भाई एक दिन पीछे चल लो, तो मैं एक दिन पीछे चलता था। लाइक फिजिक्स में मैं एक दिन पीछे चलता था, क्योंकि अब सोचो मेरा सिलेबस कितने दिन लेट होगा, 1 दिन, उसमें क्या दिक्कत है। तो मैं एक दिन पीछे चलता था, यानी कल का लेक्चर मैं आज देखता था। ठीक है। तो मान लो मैं सुबह का लेक्चर देखा तो 8 से 12 मेरे को सिर्फ ये बच जाते थे फिजिक्स में, 8 बजे से 12 बजे तक। ठीक, क्योंकि सुबह 5 से 7 या 8, जनरली 5 पे उठता था तो 6 बजे फ्री होता, 6 से 8 जनरली मेरा रिवीजन का सेशन होता था, जिसमें फिजिक्स के लेक्चर को वॉक करके, शुरू के 4 महीने की बात है ये, ऐसा नहीं पूरे साल की, शुरू के 3 से 4 महीने की, जब मेरे को कम आते थे चीज़ें समझ में, तो वॉक करते करते 1.5 घंटा लग ही जाता था, 2x पर देख लेता था। कौन सा? रिवीजन वाला, यानी जो मैंने पढ़ रखा है वो देखता था। फिर उसके बाद 8 बजे नया वाला, आधे घंटे अपने नोट्स रिवाइज किए, फिर आज का नया वाला लेक्चर देखा कि हाँ भाई क्या पढ़ा रहे हैं सर। तो नोट्स बनाने में, हिंदी से इंग्लिश लिखने में, ये सब में 12 बज जाते थे टोटल। डीपीपी मेरी जनरली शुरुआत में मिस होती थी, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन ये भी गलती है, तो आपको डीपीपी मिस नहीं करनी है। यहाँ से आप मेरे सीखोगे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ड्रॉप में तभी तो सिलेक्शन नहीं हुआ, कई सारी चीज़ें छूटी ना मेरी, मिस हुई, क्योंकि मैं एफर्ट, फिर इंग्लिश सीखने में कई सारी जगह एफर्ट जा रहे थे, तो टाइम नहीं बचता था। दैट्स वाई मेरी डीपीपी रह जाती है, और मेरे को डीपीपी का बहुत फियर रहता था, मेरे से बनते हिंदी क्वेश्चन तो मैं डर जाता था। ठीक है। लेकिन तुम्हें ये फियर हटाना है, और मैंने बता दिया कैसे हटाना है, क्योंकि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है मैंने बता दिया, फिजिक्स में कैसे क्या करना है, इसके पिछले ही वीडियो एक अपलोड कर रखी, देख लेना। ठीक है। अब आते हैं कि भाई 12 बज गया, तो 12 बजे थोड़ा बहुत खाना खा लिया मैंने, 12:30 बज जाते थे। ठीक है। 8 बजे जनरली मैंने नाश्ता वास्ता कर लिया होता था। 12:30 के बाद मैंने उठाया, क्योंकि अब इसके बाद मैं फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ, तो अब उठाऊंगा मैं बॉटनी या जूलॉजी, दोनों में से एक लेक्चर आते थे। तो मुझे तरुण सर और एमडी सर बहुत अच्छे लगते थे, मतलब लिटरली अच्छे इन द सेंस कि जब वो पढ़ाते थे तो मेरा एक तो स्ट्रेस घट जाता था, और चीज़ें बायोलॉजी थोड़ा मतलब लाइक वो इतना प्यार समझाते, हिंदी में बात करके समझा रहे।
एटलीस्ट उनकी पूरी तो हिंदी में समझा है ना, और वो पढ़ा इंग्लिश में रहे, तो बस मेरे को वो नोट डाउन करना है और हिंदी का समझना है, थोड़ा बहुत पॉइंट लिखने हैं हिंदी के, बाकी अपना इंग्लिश का पूरे नोट्स रिवाइज कर लिए। तो 12 से लगभग 2:30-3 उसमें बच जाते थे, क्योंकि बायोलॉजी थोड़ा जल्दी हो जाती थी, और वैसे भी जूलॉजी के लेक्चर तो और 1 घंटे 1.25 घंटे के आते थे, तो और जल्दी हो जाता था। फिर बस थोड़ा सा चिल किया, लगभग चिल में क्या, जनरली थोड़े 1-2 गाने सुन लिए, वो भी बहुत रेयर था। मैं अपने ऊपर ही वर्क कर रहा था उस टाइम, लाइक इंग्लिश में थोड़ा सा एफर्ट मार रहा है कि हाँ भाई फिजिक्स में क्या हुआ था, मतलब मैं जितने बार मेरे को टाइम मिला मैंने रिवीजन किया। अब आते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री, तो फिजिकल केमिस्ट्री भी फिजिक्स की तरह टफ लगती थी बहुत ज़्यादा, तो उसमें फिजिक्स वाली सेम अप्रोच मैंने फॉलो की, और फिजिकल केमिस्ट्री की वीडियो भी आ जाएगी, इसके बाद आ जाएगी, ठीक है, तो वो फॉलो कर लेना। तो वैसे मैंने फिजिकल केमिस्ट्री की लाइक लेक्चर देखा, वही पहले तो पुराना रिवाइज किया आधे घंटे में, लेक्चर देखा, आज का पढ़ा, फिर आज का रिवाइज किया। वहाँ भी मेरा डीपीपी का फियर था, जो कि गलती थी, मतलब वहाँ भी मैंने बहुत ज़्यादा डीपीपी मिस की है, झूठ नहीं बोलूँगा आपसे। तो उसी वजह से मेरे को 2 साल लग गया। यदि आपको 1 साल में सिलेक्शन चाहिए, अच्छे चाहिए, तो आपको डीपीपी मिस एक भी नहीं करनी है। सुन लेना ध्यान से, आपने मिस की, आप समझ लेना आपका सिलेक्शन लेट होगा फिर, ठीक बात भाई, यही बात है, ठीक है, क्योंकि इस साल और क्वेश्चन प्रैक्टिस दबा के करनी पड़ेगी, तभी जाके आप टफ वाली क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जनरली मेरे को लाइक 4 से 7 बज जाती थी, फिजिकल भी बहुत एफर्ट लेती थी। 7 बज गए, अब बस अब बचा है टाइम ही टाइम, तुम्हें लग रहा है 7 से 10 यानी 3 घंटे, इतना आइडियली नहीं होता था, कभी 8 बज गए, कभी 7:30 बज गए, तो फिर तो थोड़ा भाई दिन भर सच में फ्रस्ट्रेट हो जाता। फिर 7 से 7:30 में जनरली मेरे को एक आदत लग चुकी थी, जो कि अच्छी भी थी खराब भी थी, क्योंकि इसमें मेरा टाइम भी गया है कभी कभी अच्छा भी लगा, मतलब खुद से मैं क्वेश्चन करता, खुद से सॉल्यूशन किस चीज़ के, कि भाई मेरा नहीं होगा, ये लोग तो मेरे से आगे निकल गए, यानी ओवर थिंकिंग वाला सेशन। तो 7 से 7:30 वो होता था, जो कि मैंने आपको बता रखा है कि दिन भर कोई थॉट्स मत सोचो, रात को एक 15 मिनट 20 मिनट का वॉक करते करते कुछ सोच लो। तो जनरली मैं 7 से 7:30 एक्सरसाइज कर लेता था, और या तो फिर सेल्फ टॉक कर ली। अब रोज थोड़ी सेल्फ टॉक करूंगा, इतना तो मैं भी उब जाऊंगा, तो कभी एक्सरसाइज कभी सेल्फ टॉक, कभी एक्सरसाइज कभी सेल्फ टॉक। 7:30-8 तक मैंने खाना खा लिया, फिर ये तो टाइम टेबल बता दिया मैंने यार, लेकिन हाँ ऐसे ही बैच फॉलो किया था मैंने। फिर 8 से 10 अब आता है मेन टाइम। इसमें क्या करता था, इसमें ब्रेन मैपिंग, जो कि मेरे को मनीष दुबे सर ने सिखाई थी। इसमें मैं आंख बंद करूंगा, वही वॉक करते करते, मतलब खाने के बाद आधे घंटे वॉक कर ली, इतना ज़्यादा ही वॉक नहीं करना है, नींद जल्दी आ जाएगी, लेकिन बता रहा हूँ मेरा सही रहता था। या तो मैं बैठ गया, शांत ऐसे बैठ गया, सेल्फ टॉक करने के बाद, खाना खाने के बाद। अच्छा आज जूलॉजी में युवा, अरे यार भाई वहाँ पे क्या था, ये एनिमल किंगडम में शुरुआत में तो सॉरी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या था कॉकरोच में, क्या था कॉकरोच का वो होता है ना, खाना खाया फिर ऐसे गया, ऐसे डाइजेशन हुआ, कैसा था पाता यार, याद नहीं आ रहा। अब फिजिकल केमिस्ट्री चलते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में क्या था, सर ने मोल कंसेप्ट में क्या लिखा था, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर, भूल गया यार, मोलर मास वर्सेस मास, नहीं मास वर्सेस मोलर मास, अरे यार भूल गया, ऐसा करिए। सेम ऐसा ही फिजिक्स में भाई बेसिक मैथ की होती, ये क्या था वहाँ पे, इंग्लिश में क्या बोला था उन्होंने, ये समझ नहीं आया। तीनों चीज़ें याद होंगी। वहाँ पे मेरे को कॉकरोच का वो देखना है, कैसे खाना खा जाता है उसका, देन मेरे को वहाँ मोलर मास का वो सूत्र देखना है, लाइक फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स का। फिजिक्स में मेरे को बेसिक मैथ मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा, मेरे को सारी चीज़ें देखनी है। तो गया 8:30 से 10 तक मैंने सिर्फ वही रिवाइज किया। जब लेटे जाता, मतलब सोने जाता, तो 10 से 10:30 तक मेरे दिमाग में यही चल रहा, अच्छा हाँ मैंने वो गलती कर दी, चलो अब ध्यान आ गया कॉकरोच का, ये कैसा। मैं बता रहा हूँ, मैं बोल तो रहा कि 14 से 16 घंटे बैठता था, लेकिन 24 घंटे मतलब सोते हुए भी मेरे दिमाग में कभी सपना यही आता था फिजिक्स और केमिस्ट्री का। क्योंकि इतने बेसिक, तुम खुद सोचो 80 से किसी व्यक्ति का सिलेक्शन हुआ है, तो भाई झूठ नहीं बोलूंगा मैं, पहले बात तो मैं यूट्यूब पे अभी तक मैं ऐसा फ्लैक्स नहीं ज़्यादा कर रहा, नहीं मिली होगी वीडियो कि 80 से सिलेक्शन हो गया उसका, ठीक है। लेकिन तुम खुद सोचो, उसको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़े होंगे यार। तुम खुद सोचो भाई, 80 वाले को कुछ आता ही नहीं था, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो मेरे इस दिमाग में सच में ये नहीं चलता, अगर हर टाइम तुम बोलोगे ना कि ऐसा कैसे पॉसिबल है पॉसिबल। बहुत ज़्यादा डेडिकेट हो गया था मैं, बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे को डॉक्टर ही बनना है, मेरे को एप्रॉन ही चाहिए, मेरे को स्टैथ ही चाहिए, मेरे को वो लाइफ स्टाइल ही नहीं है। दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रहा था, बहुत ही ज़्यादा, तुम सोच नहीं सकते। दैट्स वाई पूरा डेडिकेट हो गया भाई, सबको ब्लॉक, सबको, किसी से कोई बात ही नहीं हो रही। तो दिमाग में जब तुम, मैं कह रहा हूँ 12-14 घंटे जब तुम एक ही चीज़ पर लगाओगे, तो वही चलेगी। और तुम मतलब क्या होती भाई, चाइनीज़ कुछ भी लैंग्वेज सीख सकते हो। मैं कह रहा हूँ जब तुम अपना पूरे एफर्ट एक ही चीज़ में डाल रहे हो, तो क्यों नहीं सीख सकते। तो इस वीडियो से आपको जनरली एक ही सॉल्यूशन मिला होगा कि इंग्लिश कैसे सीखनी है, लाइक गूगल ट्रांसलेट का यूज़ करके, खत्म, बात ही खत्म, यहाँ हो जाती। लेकिन मेन आता है फिर आपको, मैंने अब ऐसा नहीं सिर्फ एक सॉल्यूशन दिया 15-20 मिनट ले लिया आपके, नहीं, आपको मैं बताया कंसिस्टेंट रहोगे तब आएगी चीज़ें। आपको मैं बताया कि पेशेंस रखना है तब आएंगी चीज़ें। आपको मैंने बैच फॉलो करना भी बता दिया है, तो कैसे क्या मैंने किया था। अब भैया मॉक टेस्ट, भाई ठीक है 21 दिन में होंगे ना शुरुआत में, तो ठीक है कम नंबर आएंगे। अब तुम मेरे से मॉक टेस्ट पूछ रहे हो, मैं कैसे गाइड कर दूँ। मेरे 21 दिन बाद 200 मार्क्स आए थे, एक चैप्टर आया था, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन आया था, एंड मोल कॉन्सेप्ट हाफ आया था, और बेसिक मैथ आई थी। इसमें भी तुम्हारे भाई के कितने आए थे, 720 में से 200 या 220 मार्क्स आए थे। मेरी वीडियो डली होगी बहुत नीचे देखना, मॉक टेस्ट मार्क्स में, तो हो सकता है उसमें फर्स्ट टेस्ट मैंने डाला हो। सोच, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि भाई ऐसे कर लो, वैसे क्या कर लो। मेरी सिचुएशन वही थी, 21 दिन बाद कुछ जब नहीं आ रहा था, कुछ दिमाग में आ नहीं रहा था, तो 200 मार्क्स दैट्स आया। दूसरे टेस्ट में वही 250, वहाँ 2 चैप्टर आ गए तो और घट गए भाई। दूसरे टेस्ट में 150 आए थे शायद, क्यों,
क्योंकि भाई चैप्टर बढ़ गए थे। तो ये था, मतलब मैं सीखने की प्रोसेस थी ये। 90-100 दिन तो मैंने मार्क्स देखे ही नहीं। टेस्ट तुम्हारे भाई ने एक भी नहीं छोड़े, भले ही 150 मार्क्स हैं। एनालिसिस तुम्हारे भाई को शुरू में पता नहीं थी, फर्स्ट ड्रॉप में तो एटलीस्ट शुरू के 5 महीने तो पता नहीं थी कि एनालिसिस होता क्या है। नंबर देके हटाया, जनरली जैसे करते थे एग्जाम में। ये भी गलती थी, तभी ये पहले ड्रॉप में सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आपको पहले ही टेस्ट से एनालिसिस का शुरुआत कर देनी है। एनालिसिस कैसे करते हैं वो मैं शायद यूट्यूब पे वीडियो होगी, वरना नेक्स्ट वीडियो उसी पे आ जाएगी। थैंक यू सो मच। और कुछ हिंदी से इंग्लिश कुछ ऐड ऑन कर सकते हो, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट मुझे देखकर लास्ट ईयर भी गए थे। प्लीज़ भाई, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, तुमने जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट किए हो, क्योंकि मैंने यही किए थे भाई, मैं और नहीं ऐड ऑन कर सकता फालतू के झूठ के पॉइंट। तुमने कोई एक्स्ट्रा किए थे, प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं तुम्हें पिन कर दूंगा ताकि और स्टूडेंट की हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक बिल्कुल ध्यान से लिख देना, ठीक है, जो भी दिक्कत आ रही हो। और बहुत अच्छा लग रहा है कमेंट सेक्शन देख के, मेरा कमेंट सेक्शन बहुत अच्छा आ रहा है अभी करंट में, और आई एम ब्लेस्ड भाई, सही में। और तुम्हारी हेल्प हो रही है, मुझे उससे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और एक और दिक्कत आ गई मेरे चैनल पे, पता नहीं अब जब तक ये वीडियो अपलोड होगी सॉल्व ही हो जाएगा तो मैं अपडेट कर दूंगा भाई। कुछ यार इन लोगों ने सस्पेंड कर दिया है, कुछ मेरा मतलब मोनेटाइजेशन ऑफ कर दिया है, पता नहीं अकाउंट का क्या करेंगे ये, तो मुझे समझ नहीं आ रहा। रीच भी बिल्कुल घट चुकी है पास्ट 2 वीडियो से, क्योंकि ये परसों का है, परसों यानी 29 मई को मेरे को नोटिस मिला है। अब ये वीडियो हो सकता है 1-2 दिन लेट जाए, तो उसके ज़्यादा दिन हो जाएंगे। तो यदि यहाँ तक वीडियो तक आ गए हो तो हो सकता है मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरा ये अकाउंट सब्सक्राइब कर लो, ये कर लो, वो नहीं। यदि डिलीट होता है तो फिर मैं इन्फॉर्म कर दूंगा कि भाई कौन सा अकाउंट क्या करना है। खैर दा.वी के नाम से ही बनाऊंगा इन फ्यूचर, तो सर्च करके आ जाना, क्योंकि लोग बोलते हैं भाई तुमने तो प्रमोट कर रहे हो, तुम नहीं प्रमोट नहीं कर रहे, मेरे साथ सही में हुआ है। और चाहो तो मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दूंगा। फिलहाल तो पहले तो मैं सोचूंगा सॉल्व हो जाए, क्योंकि ऐसा नहीं यूट्यूब को ये चीज़ खराब लग जाए, तो अभी तो स्क्रीनशॉट नहीं लगाऊंगा। भगवान करे ये चीज़ सॉल्व हो जाए, क्योंकि भाई मैंने ये चैनल बहुत मेहनत से क्रिएट किया है यार, सही में। चलो मिलते हैं, फालतू में तुम लोग ये ज़्यादा मत सोचना, मैं अपडेट कर दूंगा, सॉल्व होती हैं चीज़ें। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक लिख देना, क्योंकि मुझे नहीं लगता इस वीडियो की रीच ज़्यादा जाएगी, क्योंकि भाई यूट्यूब ने कुछ कर दिया मेरे साथ। बाय बाय।